यहाँ पर मेरा सवाल है, किसी दिए हुए वृत्त के परिगत एक समबाहु त्रिभुज खींचें अथवा एक वृत्त के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। सवाल इस तरह भी रह सकता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत समबाहु त्रिभुज की रचना करें या 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत समबाहु त्रिभुज की रचना करें। तो ये कुछ भी सवाल हो सकता है और नहीं भी दिया रहेगा, मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वह नहीं भी दिया रहेगा और इसी तरह सवाल रहेगा तो आप उसकी रचना कैसे करेंगे। आप मान लेंगे जिसमें त्रिभुज की जो त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है वह नहीं दिया हुआ है, तो आप उसके बारे में मान लेंगे कि मान लीजिए कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। और अब क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होगी, तो उनका जो भुजा होगा वो हम बाद में मानेंगे। पहले जो माना है मैंने 1 नंबर में, इसको क्या है, इसके आधार पर हम 3.5 का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। देखिए मेरे पास स्केल है और यहाँ से जो है 3 लीजिए, 3.5 का है तो 3 और 5, 4 और 5, 3 के बीच में जो ये बड़ी लाइन है ये 3.5 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हटा करके यहाँ से इस जगह मान लीजिए कि ये मैंने रखा और इससे क्या है, रेखा खींच लिया, कितना का, 3.5 का, तो 3.5 सेंटीमीटर ये हो गया मेरा। तो इसको लिख देंगे हम 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करता है, इससे हम वृत्त खींचेंगे। मान लीजिए कि ये केंद्र ओ हो गया और इसको हमने यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख करके क्या है, इसको घुमा दिया। तो इस तरह से मेरा क्या बन जाएगा, ये वृत्त बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। और यहाँ पर ओ और ये वृत्त की जो परिधि के चारों तरफ मान के लीजिए, तो इसको बिंदु ए मान लीजिए। और इस तरह से अब क्या करना है, देखिए अब केंद्र पर हम इसको, ये टोटल कितना होता है पता होता है, आपको पता है कितना डिग्री, 360 डिग्री कोण होता है बीच में केंद्र पर। तो इसको हम 360 में 3 से भाग दे देंगे, जिस त्रिभुज का जितना भुजा है उससे भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का केंद्र पर कोण बनाएंगे। तो 120 डिग्री कोण बनाते हैं, तो 120 डिग्री कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कैसे करते हैं। इसको यहाँ से लिए, फिर यहाँ से इसको ये काटे, तो ये कितने डिग्री कोण हुआ, 60 का। और फिर यहाँ पर इस कट ऑन बिंदु से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, तो ये मेरा हो गया 120 डिग्री। अब 120 हुआ, आगे यहाँ से फिर बढ़ेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको पूरा घुमा देते हैं, क्योंकि 3 भागों में बांटना है इसीलिए हम इसको पूरा घुमा लेते हैं। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा होगा तो क्या होगा, रचना में मिलेगा नहीं और फिर लगेगा कहीं गलत हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 90 का काटेंगे, पहला चाप, दूसरा चाप 90 का, 120 का हो गया। तो इस तरह से मेरा 120 यहाँ हुआ और 120 यहाँ हुआ, तो ये भी 120 होगा। देखिए ये भी 120 है, मतलब मेरा चाप 3 गो हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, तीनों को हम यहाँ से परिधि से मिला देते हैं। तो ये मिलाया, और फिर यहाँ से यहाँ भी मिलाया, तो ये मिल गया।
तो ये 120 हो गया, ये भी 120 हो गया और ये भी 120 हो गया। अब क्या करना है, इसके परिगत मतलब चारों तरफ क्या है, त्रिभुज की रचना, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज हो तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, और आपस में क्या है, सबको मिला देंगे। इस तरह से यहाँ पर जो है वृत्त की रचना हो चुकी है, वृत्त बन चुका है। और ये जो है इस पर यहाँ पर आप क्या है, स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो स्पर्श रेखा की रचना के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम एक चाप लेते हैं और इस चाप से 90 डिग्री का हम चाप काटेंगे। तो ये पहला चाप 60 का होता है और दूसरा चाप 120 का होता है, और इसी चाप को थोड़ा बढ़ा दीजिए और 100, ये जो है आपका 90 डिग्री का हुआ और यही क्या है, स्पर्श रेखा होगा इस वृत्त का। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये रेखा रहेगा मेरा 90 का बिंदु है और यहाँ से इस रेखा को सीधा करके आप यहाँ से डॉट डॉट करके भागिए। चूँकि मैंने लिख लिया था और जगह कम होने के कारण मैंने इसको इस तरह से लिखा है। तो ये स्पर्श रेखा हुआ। अब फिर क्या है, इस त्रिज्या के परिधि पर उसी तरह काटेंगे, फिर इस पर काटेंगे और इस तरह से तीनों को मिलाते हैं। तो इस तरह से अब हमारा क्या है, मैंने कर लिया है और इसको फिर मिला दीजिए इससे। तो इसको भी डॉट डॉट में ही मिला देंगे पहले, ताकि मेरा सारा जो है कि त्रिभुज दिखे कि त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज हुआ, परित्रिभुज जिसको कहते हैं, परिगत त्रिभुज वो हुआ। और इसको फिर इस बिंदु से यहाँ पर मिलाते हैं। तो ये मेरा यहाँ से लेगा, चूँकि ये मैंने प्रश्न लिख दिया था, जगह बहुत कम है इसमें, इसीलिए इससे कोई दिक्कत ना, आप बनाएंगे बिल्कुल सही से बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर, और इस ये पर है डैश करके यहाँ मिल गया। तो ये वृत्त के परिगत समबाहु त्रिभुज है ये, और इसकी मैंने रचना की है। अब इसको जो है, मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है। तो इसको A माना था, इसको B मानिए और इसको C मानिए, ठीक है। तो इस तरह से त्रिभुज, ये वृत्त है, वृत्त के परिगत जिसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, रचना की है। तो अब इसका रचना के पद हम लिखते हैं। और वृत्त का जो केंद्र है, मैंने वृत्त केंद्र पर, केंद्र O पर 120 का 3 कोण खींचा और परिधि यानी कि परिधि तक मिलाया, मैंने मिलाया है परिधि तक। और इस तरह से परिधि के मिलने पर क्या है, परिधि को जैसे A माने थे, केंद्र क्या है OA, OB और OC में ABC पर 90 डिग्री का कोण खींचा। इसी प्रकार जो है देखिए, A, B और C तीनों पे क्या है, 90 डिग्री कोण बना करके मैंने क्या किया है, स्पर्श रेखा खींचा है। तो इस तरह से क्या है, ये तीनों क्या हुआ, P, Q और R एक त्रिभुज की रचना हुई।